हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, है ना। ये सितंबर महीने 2021 का करंट अफेयर है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं ग्रस्त निकरी कोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात लद्दाख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी असम, सी मेघालय, डी मिजोरम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात त्रिपुरा में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी गोवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात गोवा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है गुजरात, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया है? तो सूर्य किरण का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? ऑप्शन ए है भारत चीन, बी भारत म्यांमार, सी भारत नेपाल, डी भारत बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात भारत और नेपाल के बीच। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। कथन दो, पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए केवल एक सही है, केवल दो सही है, सी दोनों सही है और डी दोनों गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात केवल कथन दो सही है। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ, जबकि दूसरा स्थान ब्रिटेन को और यूएसए को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ऑप्शन ए है भारत, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी जापान। तो प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? ऑप्शन ए है आईएनएस तलवार, बी आईएनएस करंज, सी आईएनएस विक्रांत और डी आईएनएस तबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात आईएनएस तबर। अगला प्रश्न, बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 के हिस्से के रूप में आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन ए है भारत, बी इंग्लैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात भारत। अगला प्रश्न, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है रूस, बी ब्राज़ील, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात फ्रांस। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी सिंगापुर, सी सेशेल्स, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थात सिंगापुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भाविना पटेल टेबल टेनिस से, बी अखनी लेखरा शूटिंग से, सी प्रमोद भगत बैडमिंटन से, डी सुमित अंतिल हाई जंप से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुमित अंतिल। अगला प्रश्न, सुमित अंतिल का संबंध जैवलिन थ्रो भाला फेंक से है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में F64 वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
कथन 1 है, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कथन 2 है, अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, सी दोनों कथन सही है, डी दोनों कथन गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात दोनों कथन सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं पैरालंपिक में SH1 श्रेणी में महिला 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन ए है धृति बनर्जी, बी मिनी आइपे, सी वर्तिका शुक्ला, डी अदिति दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात वर्तिका शुक्ला। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी हार्वर्ड इंस्टीट्यूट, डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? ऑप्शन ए है ऑसम, बी क्यूसिम, सी शक्ति, डी सुप्रीम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात क्यूसिम। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दीपोर बिल वन जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात असम में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है शैलेंद्र सिंह, बी कौशिक बासु, सी फिरदौसी कादरी, डी मोहम्मद यूनुस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात फिरदौसी कादरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी केशवानंद भारती, डी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात नागालैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात श्रीलंका। अगला प्रश्न, किस राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी मणिपुर, सी सिक्किम, डी असम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात असम। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए सात पहल की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर अभी पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।